बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एजुपीडिया के प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद कहता हूँ। आज एक बड़ी अहम वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज बच्चों का दूसरा पेपर 9वीं क्लास का बोर्ड का हो चुका। दूसरा पेपर बायोलॉजी और कंप्यूटर का था। तो साइंस का पर्चा हल करने की क्या हिकमत अमली हो, तो इस सिलसिले में ये वीडियो मैं पेश करने जा रहा हूँ। तो साइंस का पर्चा हल करने में सबसे पहला सवाल तो एमसीक्यूज का होता है, और यानी एक हिस्सा एमसीक्यूज का होता है और दूसरा पूरा पेपर जो आपको एमसीक्यूज हल करने के बाद मिलता है वो सब्जेक्टिव हिस्सा होता है। सब्जेक्टिव हिस्सा भी दो तरह का होता है, एक में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और दूसरे में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। आज की इस वीडियो में हम उस पर बात करने जाएंगे। तो मेरे पास आज एक बहुत ही अच्छे बच्चे का पेपर मौजूद है जिसमें उसने प्री बोर्ड पेपर्स में, प्री बोर्ड के इम्तिहानात में 60/60 नंबर हासिल किए हैं। मैं वो पेपर आपसे डिस्कस करूंगा कि उसने एमसीक्यूज को कैसे हल किया, उसने शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे हल किया, लॉन्ग क्वेश्चन आपने कैसे हल करने हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखकर इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बोर्ड के पेपर में आपका 100% रिजल्ट आएगा साइंस मज़ामीन में। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या कंप्यूटर, ये 3 मज़ामीन होते हैं साइंस के, या 4 होते हैं। तो उनमें इंशाल्लाह आपके 60/60 या 50/50 या 75/75 नंबर आएंगे। तो इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो जितने भी आपके बोर्ड के पर्चे होते हैं उसमें क्वेश्चन पेपर के 2-3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा तो ये है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये एमसीक्यूज़ का हिस्सा है। और इस हिस्से में आप जो है बबल फिल करते हैं और इसको टिक करके हम बबल फिल इस हिस्से में कर रहे होते हैं। ये मेरे हाथ में इंग्लिश का पेपर था, मैं आपको जो है उसका पेपर भी दिखाता हूँ आगे वीडियो में चल के। बायोलॉजी का जो आज आपका हो चुका और कंप्यूटर का जो हो चुका है। और उसके बाद दूसरा हिस्सा होता है वो होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, और तीसरा हिस्सा जो होता है वो लॉन्ग क्वेश्चन का होता है। इन तीनों के बारे में क्या हिकमत अमली बनाई जाए कि ये बेहतर तौर पर हमारा पेपर हल हो जाए और हमारे 100% नंबर आएँ। बायो में 60/60 आएँ, कंप्यूटर में 50/50 आएँ, केमिस्ट्री में 60/60 आएँ, और जो है फिज़िक्स में भी 60/60 आएँ। तो ये 3 मज़ामीन, 4 मज़ामीन आपके बड़े अहम हैं। आपने जो कुछ पढ़ा है उसी के मुताबिक जितना आप पढ़ चुके हैं इंशाल्लाह आप 60 नंबर ले सकते हैं। ये वीडियो आपकी रहनुमाई करने जा रही है। इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। आपके जहन में जो भी सवालात उठ रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि आपकी ओवर थिंकिंग को आप मिनिमाइज़ कर सकें। तो आपके पास ये साल पेपर एक मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, देख भी रहे होंगे। ये कोई स्टूडेंट है, प्री बोर्ड का उसका पेपर है और उसने 60/60 लिए हैं। और ये बायो का फुल बुक बायो का पेपर है जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है, जिसको मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं। तो अज़ीज़ बच्चों और प्यारी बेटियों, इस वक्त आपके सामने एक अच्छे बच्चे का पेपर, हलशुदा पेपर है। उसकी प्रेजेंटेशन को हम देखने जा रहे हैं, उसके स्टाइल को, उसने कैसे पेपर को सॉल्व किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 उसने सॉल्व किया हुआ है पूरा, और इसमें उसने 6 जुज़ें हल की हैं जबकि करनी टोटल 5 थी। तो एक एक्स्ट्रा है तो उसके मार्क्स बनेंगे यहाँ 5 × 10। तो यहाँ से उसने 10 मार्क्स लिए। इसी तरह हम अगले हिस्से में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, इसमें भी उसको 5 जुज़ें हल करनी थी। तो ये देखते जाइए, यहाँ उसने एग्जाम्पल दी है और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वो उसकी एग्जाम्पल साथ पुट करता जा रहा है या जा रही है। यहाँ भी उसने ऐसे ही किया है। तो यहाँ भी उसने 5 × 10 पूरे लिए, यहाँ भी 1 जुज़ एक्स्ट्रा की है। आपने भी ऐसे ही करना है, पेपर हल करते हुए 1 या 2 पार्ट एक्स्ट्रा करें ताकि आपके नंबर ना कटे। जो एक्स्ट्रा होता है उसको ओवर अटेम्प्टेड कर देता है टीचर जो होता है। ये पार्ट नंबर 4 है। तो इसमें भी उसने ये देखें यहाँ ये बनाया है और इसमें एग्जाम्पल दिया है। और जो अगले उसमें ये ज़रा देखिएगा, ये जा रहा है, यहाँ भी उसने इफ़ेक्ट्स लिखे हैं और ये एथानॉल और उसके यूजेस भी लिखे हैं उसने, साथ एग्जाम्पल भी दी है। तो यहाँ भी उसने 5 × 2 10 मार्क्स हासिल कर लिए।
तो ये उसके शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा मुकम्मल हुआ। अब लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। इस लॉन्ग क्वेश्चन को उसने बड़े अच्छे अंदाज में लिखा है, इसमें डायग्राम बननी चाहिए, उसने डायग्राम बनाई है, इसलिए उसको 5 नंबर मिले हैं। और अगले क्वेश्चन को भी उसने अच्छी तरह एलाबोरेट किया है, यहाँ उसने 9 मार्क्स लिए हैं। अब उसका दूसरा क्वेश्चन है और ये उसका उसने पार्ट ए किया है और इसमें उसने 5 नंबर लिए हैं और यहाँ उसने 4 लिए हैं, तो इस तरह 9 ले लिए। तो चलते हैं इसके टोटल नंबर्स को टोटल करते हैं कि इसने टोटल नंबर कितने लिए हैं पेपर में। तो 12 MCQs में से लिए हैं उसने और 30 नंबर उसने शॉर्ट क्वेश्चन में से लिए हैं, 18 नंबर उसने लॉन्ग क्वेश्चन से हासिल किए हैं। तो इस तरह उसने 60/60 और 100% रिजल्ट दिखाया है अपनी एक अच्छी प्रेजेंटेशन की मदद से। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि हमने ये बायो का पेपर डिस्कस किया आपके सामने, तो इस बायो के अलावा फिज़िक्स का आपके पास आएगा, केमिस्ट्री का आएगा और जो है कंप्यूटर का आएगा। फिज़िक्स में आपने यही हिकमत अमली अपनानी है, प्रेजेंटेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए, वहाँ फार्मूले लिखें, यूनिट लिखें, मिसाल दें, अगर कहीं डायग्राम की ज़रूरत है तो वहाँ भी डायग्राम बनाइएगा। केमिस्ट्री में भी आपने मसावात ज़्यादा आती है, फार्मूले ज़्यादा आते हैं, डायग्राम कोई आ सकती है, एग्जाम्पल तो आपने देनी है, अगर कहीं डायग्राम आ रही है तो लाजमी बनाए। कंप्यूटर के पेपर में डायग्राम की ज़रूरत तो नहीं होगी, लेकिन वहाँ प्रोग्राम कोई ना कोई वो पूछ सकता है, उसको आपने एलाबोरेट करना है। अज़ीज़ तलबा, अगर आप पर्चा हल करते हुए जो बातें मैंने यहाँ आपको कही हैं इन पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके बायो में, फ़िज़िक्स में, कंप्यूटर में, केमिस्ट्री में 100% नंबर की मैं गारंटी देता हूँ। जो आपकी सबकी ख्वाहिश है आप फ़ौरन कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए कि आई शैल डू इट एंड आई शैल फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन। बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को, मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।